आज़ादी का जो अमृत महोत्सव आज हम मना रहे हैं, ये महोत्सव कई लोगों के खून से सींचा गया था, तभी आज़ादी हमें मिली। इस महोत्सव के पीछे कई लोगों ने अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर दी, एक देश के नाम और अंग्रेज़ों के खिलाफ। कई आंदोलन वैसे तो पूरे देश में छेड़े गए, लेकिन झारखंड में भी जो आंदोलन छेड़ा गया था, उस आंदोलन में जो अंग्रेज़, जिन लोगों के अंदर अंग्रेज़ों के लिए खौफ नहीं हुआ करता था, जो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ सर उठा करके कहते थे, उन लोगों के साथ एक बर्बरता के साथ जो सलूक हुआ करते थे, उसमें उन्हें फांसी दे दी जाती थी। और ये फांसी खुलेआम दी जाती थी, खुलेआम। अभी मैं मौजूद हूँ जिला स्कूल के अंदर, जहाँ कदम का पेड़ पहले मौजूद हुआ करता था, और आज उसी की जगह पे, उसी की याद में कहीं ना कहीं जो पेड़ इस तरीके से बनाया गया, इसी जगह पे कदम का पेड़ था। और यहाँ पे जो रस्सी लटक रही है, उसी तरीके की जो रस्सी के सहारे जो अंग्रेज़, जो लोग, क्रांतिकारी लोग अपनी आवाज़ उठाया करते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उन अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ उन्हें फांसी दे दी जाती थी। हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे और कई जानकारी, कई ऐसी कहानी जो अभी तक नहीं सुनी गई है किसी की ज़ुबानी, उस कहानी से हम रूबरू होना चाहेंगे। इस कदम के पेड़ के नीचे कई ऐसे लोग जो हंसते हंसते अपने देश के नाम शहीद हो गए, कई ऐसी क्रांतिकारी जो गाथाएं हैं, उन गाथाओं को मैं सुनना चाहूँगी। ये शहीद स्थल है, शहीद स्मारक स्थल है। यहाँ पर स्मारक बनाया गया है। यहाँ पर जंग आज़ादी की जो पहली लड़ाई हुई थी 1857 में, ये उन वीर शहीदों का स्थान है जहाँ उन्हें वध किया गया था, जहाँ पर इन्हें शहीद हुए थे, यहाँ पर उन्हें फांसी दी गई थी। ये वही शहीद स्थल है। यहाँ पर एक कदम का वृक्ष हुआ करता था उस ज़माने में। अंग्रेज़ों से लोहा लिए थे, बड़कागढ़ के जागीरदार थे जिनका नाम था ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। वो अंग्रेज़ों के से वो लोहा लिए थे और उनको यहाँ पर पकड़ करके लाया गया था। उनकी कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको छोटे बता दूँ कि यहाँ पर उनको फांसी दी गई थी 16 अप्रैल 1858 को, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को। और उनके साथ उनके सहयोगी थे पांडे गणपत राय जी, जो भौरों के तो जमीन जागीरदार हुआ करते थे, वो उनके सहयोगी थे। उन्हें 21 अप्रैल 1858 के इसी स्थल पे, इसी कदम के पेड़ पर, उन्हें वृक्ष पर उन्हें भी फांसी दी गई थी। ये लोग वीर सेनानी लोग थे। ये उस ज़माने में झूलते आज़ादी, जंग आज़ादी की लड़ाई में हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दी। ऐसे तो बताया गया है कि यहाँ पर अनेकों लोगों को शहीद ऐसे फांसी दी गई है। और ये बगल में एक कुआं है जहाँ पर उनको शहादत होने के बाद उनको वहीं उसी में दफना दिया जाता था, जिसकी कुआं का पानी आज इस इलाके के सारे लोग उसको तो व्यवहार में लाते हैं। और ये उस ज़माने का कुआं आज भी है यहाँ की। तो मैं उस कुएं तक भी आपको लेकर के जाऊंगी और दिखाना चाहूँगी कि उस कुएं में भी जो लोग, जिन लोगों ने शहादत दी है, उसकी एक याद होगी। यहाँ आप कई तस्वीरें देख रहे हैं और हम इन तस्वीरों के साथ साथ आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे, साथ ही साथ इनसे बात भी करना चाहेंगे और जानेंगे कई ऐसी कहानियाँ। और जब इनको अंग्रेज़ों द्वारा पकड़ के लाया गया था, ये ठाकुर गांव के पास, ये पिठोरिया के पास से, तो इनका ऐसो अदालत लगा था डोरंडा में, जहाँ हाई कोर्ट का है हम लोग के यहाँ पर। वहाँ पर इनका अदालत लगा गया था और फांसी की जब सज़ा सुनाई गई तो वहाँ से उन्हें पैदल यहाँ लाया गया था। और पैदल लाने के बाद यहाँ पर फांसी में इनको, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को यहाँ पर फांसी चढ़ाई गई थी। और ये शहीद चौक जो देख रहे हैं, जो शहीद स्थल, ये शहीद चौक का नाम भी ऐसे नहीं पड़ा है। अंग्रेज़ों द्वारा 1857 के समय में लोगों को पैदल, जंग आज़ादी के समय में जो विद्रोही लोग थे, अंग्रेज़ के द्वारा जो विद्रोह किए थे, जो उनसे लोहा लेते थे, जो उन पे दांत खट्टे किए थे, जो उनसे संघर्ष किया करते थे, उनको पैदल लाया गया था वहाँ पर हथकड़ी लगा करके। और इसी शहीद चौक के पास 40 आदमियों को अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दी गई है, शूट किया गया है। 40 को पैदल लाया गया था चाईबासा से, 40 आदमियों 40 को, देश प्रेमियों को। देश प्रेमी जो हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर चुके, उन लोगों को इसी जगह पे फांसी दी जाती थी। आखिर वो लोग आज जिस तरीके से भारत आज़ाद है, भारत में
अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये अमृत महोत्सव के पीछे कई ऐसे सर जिन्होंने हंसते हंसते बलिदान दे दिया है, कुर्बान हो चुके हैं, उन सभी की याद यहाँ पे मौजूद है। आपको मैं विजुअल के माध्यम से धीरे धीरे उनकी यादों तक ले जाना चाहूँगी और दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे उन सभी लोगों की याद शामिल है। अमर शहीद तिलका मांझी जो शहीद यहाँ पे हुए थे, उनकी एक याद है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अमर शहीद सिंधु मौजूद है, और साथ ही साथ आगे देखेंगे कि अमर शहीद सिद्धू कानू, जिनका नाम हमेशा ही हमारी ज़ुबान पे रहता है। सभी लोग यहाँ पे आज भी उनकी याद मौजूद है। तेलंगा खड़िया, यहाँ पे इनकी भी याद मौजूद है। साथ ही साथ और भी वीर हैं, कई वीरों की यहाँ जो याद है। इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे ये जो पेड़, यहाँ पे वो पेड़ हुआ करता था, आज उसकी जगह पे एक याद के रूप में ऐसे पेड़ को बनाया गया है। लेकिन यहाँ वो कदम का पेड़ हुआ करता था, और यहीं पे जो रस्सी आपको दिखाऊंगी कि ये जो रस्सी लटक रही है, वो उसी की याद में इस रस्सी को लटकाया गया है, और इसी तरीके से वो रस्सी लटकती थी। लोगों को सरेआम फांसी दे दी जाती थी, और वो भी हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाते थे। अपने देश के लिए एक ऐसा गौरव, जिन लोगों ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। जान देने के पीछे कारण बस यही था कि अपनी भारत माता को आज़ाद देख पाए। जो 100 साल हुकूमत करी अंग्रेज़ों ने हम पे, इन हुकूमत के पीछे जो कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, इन लड़ाइयों के पीछे कई सर कलम किए गए। इन सरों के पीछे कई कहानियाँ आज भी छुपी हुई है। साथ ही साथ अब मैं आपको एक और जगह यहाँ से लेकर के जाऊँगी, फांसी टुंगरी, जो कि पहाड़ी मंदिर पे मौजूद है। वैसे तो पहाड़ी मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर में हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं दर्शन के लिए आते हैं, दर्शन करते हैं भोले बाबा का। उस मंदिर में जितना दूध, दही, शहद का अभिषेक किया गया है, उतना ही आपको बता दूं कि उस मंदिर की माटी ने खून से भी स्नान किया है। वो खून उन लोगों के, उन शहीदों के, जिन लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए हंसते हंसते जान कुर्बान कर गई। शहीद स्मारक से जो कुछ दूरी पे सटा हुआ ही एक कुआं मौजूद है। ये कुआं अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। अंग्रेज़ों के द्वारा कुआं बनाया गया था, और आपको बता दूं, ये बात जान करके आपको हैरानी होगी कि इस कुएं में उस ज़माने में जिन शहीदों को, जिन लोगों को, क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी, उसके बाद उन्हें इसी कुएं के अंदर डाल दिया जाता था। आज भी ये कुआं मौजूद है यहाँ पे। और आपको बताते चलूँ कि अभी तो इसमें कई परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं हमें, लेकिन जो अंदर के जो पत्थर है वो उसी समय के हैं। अंग्रेज़ों के द्वारा ये कुआं बनाया गया था, और इसकी आज भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका पानी आज भी शहर के कई इलाकों में पहुंचाया जाता है, और इसकी अभी भी देखभाल की जा रही है, ताकि एक याद के तौर पे इस कुएं को याद किया जाए। और कई ऐसी हैरानी की बात कि आखिर जब जो क्रांतिकारी है उन्हें इस तरीके से जब फांसी पे चढ़ाया जाता था, तो उनके घर वालों को उनके शवों को भी नहीं दिया जाता था, ताकि वो अंतिम संस्कार उनका कर सके। उस कुएं के अंदर डालना, जब लोग अपने घर के चिराग की शव को मांगते थे ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके, तो ऐसे में अंग्रेज़ सरकार बिल्कुल इन सभी चीज़ों के खिलाफ होती थी। उनका कहना था कि कुएं में ही उनकी लाश जाएगी, और आज भी वो कुआं इसी तरीके से उनकी यादों के लिए तैयार है। कहा जाता है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले,
वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और आज भी जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस महोत्सव में कई लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। कई लोगों ने हंसते हंसते फांसी को अपने सीने से लगाया है, फांसी को एक महबूब की तरह अपने सीने से लगाया है, ताकि देश आज़ाद हो सके, ताकि भारत माता पूरी तरीके से आज़ाद हो चुके और हम इस तरीके से जीवन यापन करें। जिस तरीके से आज हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उसके पीछे कई बड़े कारण हैं। कारण ये कि अगर हम इस तरीके से खुल करके आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं, एक भारत आज़ाद हो चुका है, तो इसके पीछे कई ऐसे लोग मौजूद हैं, कई ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं जो आपको भी रुला देगी। आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि वो लोग जिन्हें पता था कि मौत इतनी करीब है, फिर भी मौत को हंसते हंसते अपने सीने से लगाना कितना कठिन होता होगा। लेकिन एक भारत माता के लिए वो ये करते थे ताकि देश आज़ाद हो सके, ताकि देश आज़ाद होकर के एक विश्व के साथ जुड़ सके। हम और भी कहानियों को आपके सामने रखेंगे और आपको ले चलेंगे कई ऐसी जगहों पे जहाँ पे यही जो तरीके से आज उनकी यादों को संजोया गया है। और अब हम चलते हैं फांसी टुंगरी की तरफ, जहाँ पहाड़ी मंदिर के उसी फांसी टुंगरी की तरफ जहाँ पे इसी तरीके से फांसी दे दी जाती थी। जैसे ज़िला स्कूल के पास जो आज भी शहीद लोगों के लिए स्मारक बनाया गया है, आज भी उनकी याद में एक उसी तरीके से तैयार किया गया है। अंग्रेज़ों का ये मानना था कि अगर हमें जो लोग हैं उन्हें कमज़ोर करना है तो उनके अंदर अपना खौफ दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये खौफ वो इसलिए दिखाना चाहते थे ताकि लोग उनके खिलाफ़ ना जाए, इसीलिए जो आज़ादी का चोला पहनना चाहते थे उन्हें मौत का चोला पहनाया जाता था, उन्हें फांसी दे दी जाती थी। और ये फांसी खुलेआम होती थी, ऐसा भी नहीं कि किसी बंद कमरे में वो फांसी दी जाती थी, खुलेआम चौक चौराहों पे। जैसे उन्होंने बताया कि 40 लोगों को इसी के बाहर चौक जो मौजूद है, शहीद चौक, उस चौक के पास फांसी दे दी गई थी। ये बर्बरता अंग्रेज़ों के द्वारा हुई थी। भारत को आज़ाद ना होने देने की एक मुहिम थी अंग्रेज़ों के द्वारा, लेकिन जो क्रांतिकारी वीर थे वो भी कहाँ मानने वाले। उन्होंने भी अपनी जान गंवा करके भारत माता को आज़ाद करवाया, भारत के जो लोग हैं उन्हें आज़ाद करवाया। ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, ये आज़ादी के पीछे कई ऐसे कहानियाँ, कई खून के कतरे बहाए गए हैं।